नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक नए वीडियो में। तो आज हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। तो जैन धर्म से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर कोई भी प्रश्न अगर छूटता है तो उसको मैं कल वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देखिए, डेली वीडियो लाने का पर्पस ये नहीं कि देखिए मैं लाता, लेकिन मैं कुछ दिनों से बीमार था, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बट मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, यानी वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर गए हैं। और ये आप किसके लिए ले सकते हैं स्पेशली, आप इससे स्पेशली यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए ले सकते हैं, ठीक है। और एसएससी के भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एसएससी का पेपर दिया होगा तो आप जानते हैं उसका लेवल कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जो जैन धर्म है उसके संस्थापक किसे मानते हैं? जैन धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं बताइए? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या गौतम बुद्ध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही क्या मानते हैं? जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। ऑप्शन नंबर, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ को जैन धर्म का पहले तीर्थंकर भी ये नहीं थे, ऋषभनाथ, ठीक है। ऋषभदेव जिसे बोलते हैं। अगला बताइए कि जैन धर्म के 24वें यानी सबसे लास्ट तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो 24वें बताइए कौन से थे? तो महावीर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। महावीर का जन्म यहाँ पे हुआ था वैशाली के कहाँ पे? कुंडन ग्राम में, ठीक है, कुंड ग्राम में हुआ था। अगला देखिए, महावीर के बचपन का क्या नाम था? आप बताइए महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए और सबसे जो लास्ट तीर्थंकर थे 24वें वो महावीर थे, महावीर स्वामी, ठीक है। अभी अगला बताइए कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा, भक्ति, यज्ञ या पूजा? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत, सबसे मेन जो फिलॉसफी एक तरीके से बोले तो अहिंसा ही है, यानी हिंसा न करना। जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? जैन धर्म में अहिंसा का मतलब क्या बताया? केवल मनुष्यों को मारना? नहीं, ये तो हिंसा हो जाएगा। किसी भी जीव को कष्ट न देना, बिल्कुल सही है। पशु हत्या करना, युद्ध करना। तो अहिंसा का मतलब ही होता है कि किसी भी जीव को कष्ट न देना, अहिंसा का मतलब ही होता है। लेकिन जैन धर्म में क्या होता है? तो जैन धर्म में भी वही होता है, किसी भी जीव को किसी भी तरीके से कष्ट न देना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि महावीर को ज्ञान यानी कैवल्य, महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बता क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। वो कहाँ प्राप्त हुआ था ज्ञान? एक तरीके से बोले बोध गया, पावापुरी, जिम्बे ग्राम या वैशाली? तो महावीर को ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, जिम्बे ग्राम में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब। अगला बताइए कि महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वैशाली, पावापुरी, राजगिरी या सारनाथ? तो महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावापुरी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है? जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक वेद, त्रिपिटक, आगम, उपनिषद? तो जैन धर्म की सबसे, त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक यही आगम है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें या 21वें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 24वें थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग को क्या बोलते हैं हम? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को हम क्या बोलते हैं? त्रिरत्न, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या कहलाता है? त्रिरत्न कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक पूजा? तो ये शामिल नहीं है। आप जानते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, आचरण को चरित्र भी बोलते हैं। तो त्रिरत्न का मतलब 3 रत्न में ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं है, ठीक है। सम्यक पूजा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र भी इसे बोलते हैं। अगला यहाँ पे बताइए कि जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जैन, बौद्ध, श्रावक या साधु? सीधी सी बात है, जैन धर्म के अनुयायी जैन ही कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा सही जवाब।
जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? वैष्णव और शैव, दिगंबर और श्वेतांबर, बौद्ध और जैन, हीनयान और महायान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ है? संलेखना विधि एक होती थी, तो उपवास द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना, दान देना, युद्ध करना या तपस्या करना। तो जैन धर्म में संलेखना का अर्थ होता है कि उपवास द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना, संलेखना विधि से बोलते हैं। यानी अगर आपको जैन धर्म में त्याग करना है तो आप खाना पीना छोड़ दीजिए, आपकी मृत्यु वैसे ही हो जाएगी। तो जैन धर्म में संलेखना का मतलब यही है कि उपवास द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइए कि जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल कौन सा है? बोध गया, पावापुरी, अमरनाथ, काशी। तो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है पावापुरी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, नेमिनाथ। तो मैंने आपको अभी बताया कि ऋषभदेव थे, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगला बताइए कि जैन धर्म में तपस्या और संयम का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य है? धन प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, राज्य प्राप्त करना या युद्ध करना। तो जैन धर्म में तपस्या और संयम का उद्देश्य होता है कि मोक्ष को प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, महावीर का निर्माण कब हुआ? 527 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व या 450 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 527 ईसा पूर्व। ठीक है। तो ये आपके देखिए टोटल कितने क्वेश्चन थे? 20 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको नहीं कराऊंगा, तो मैं कल क्या करूंगा, आपको इसके अलावा भी और लेकर आऊँगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं आपको एक बार थियरी बता दूंगा, एक बार पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसी में कल आपकी ये जैन धर्म का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा फिर से, आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाए हैं अभी तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर से कल एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।